ये गहलोत सरकार, इसको गहलोत सरकार मत कहो, इसको घर लूट सरकार कहो। क्या है? घर लूट सरकार। खुला सांड की तरह लोगों को लूटने के लिए इन्होंने बजरी माफियाओं को छोड़ दिया है। और आज ये बजरी माफिया इतना हावी हो चुके हैं कि कहीं अगर प्रशासन का कोई पुलिस वाला भाई भी अगर उनको हाथ दे तो ये कुचल कर निकल जाते हैं। कोई आम आदमी अगर विरोध करे तो उसको गोली से मरवा देते हैं। ये इस प्रकार की सरकार ये गहलोत सरकार है। इस गहलोत सरकार ने राजस्थान की जनता से इतने बड़े झूठ बोले हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। ये 10 दिनों में कर्जा माफ करने वाले थे। इस बात को सोचते सोचते किसान खुद कर्जवान हो गया, लेकिन ये नहीं कर पाए। ये गहलोत खुद इतना बेईमान है और इसका परिवार इतना बेईमान है कि इसने एक बार एक पोस्ट डाली थी कि मेरा बेटा 30,000 में नौकरी करता है, और आज उसी के बेटे के ऊपर ईडी से 5,000 करोड़ का मुकदमा दर्ज हुआ है। ये कहां से बेईमान है? ये कितने बेईमान हैं? ये हमें समझना पड़ेगा। इन लोगों ने हमें बेवकूफ बनाया। केवल सत्ता पाने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। इसी प्रकार राजस्थान में हमारे एक पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की लगी पड़ी कि मैं कब कुर्सी पर बैठूं, कब कुर्सी पर बैठूं, कब कुर्सी पर बैठूं। श्रीमान जी, आप कहते हैं कि अपने स्वाभिमान से हम समझौता नहीं करते हैं, फिर आपने 2 तारीख को दिल्ली में जाकर कौन सा समझौता किया जो जरा जनता को बताएंगे? कह रहे थे हम जनता के लिए नंगे पांव चल रहे हैं, युवाओं के छालों की कसम खाई इसने। अरे ये तो थूक कर चाटने वाले निकले, इनको कुछ नहीं। ये तो वो वाली कहानी हो गई कि घर से एक लुगाई कोई अच्छा पति की तलाश में किसी दूसरे के साथ भाग जाती है, और फिर वो वहां जाके सामने वाला कहता है मैं तो नहीं रखूंगा, तू वापस जा। वो वापस उस घर में आती है, उस घर की वापस बेइज्जती होती है उसकी, और वापस न तो सम्मान उस घर में मिलता है न उसको बाहर मिलता है। अब वो भटकती फिर रही है इधर से उधर। क्यों जनता को बेवकूफ बना रहे हो? आप यदि अपने अंदर ईमान जिंदा है तो पायलट साहब जनता के सामने जवाब दो, और जनता को अगर न्याय दिलाना चाहते हो तो जनता की बात पर खरे उतरकर ऐसी कांग्रेस पार्टी को रात को छोड़ के दिखाओ, वरना ये थूक के चाटने वाली आपकी राजनीति नहीं चलने वाली। इसी प्रकार आपको बता दूं कि ये बीजेपी के जो 24 नामर्द सांसद हैं जो कहते हैं हम राजस्थान का विकास कराएंगे, अरे मर्द कौन है ये तो दुनिया को पता चला कि मर्द तो हनुमान बेनीवाल है, जो लोकसभा में राजस्थान की जनता के लिए आवाज उठाता है। तुम तो नामर्द हो, क्योंकि अभी देश के प्रधानमंत्री अजमेर आए थे कुछ ही दिन पहले, उन्होंने कहा था कि हम यहां ईआरसीपी लेके आएंगे। 6 अक्टूबर 2018 को जब उनकी सभा हुई थी, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना, जिसमें 13 राज्यों को नहर का पानी मिलना था, क्यों नहीं ये भाजपा के सांसद बोले? क्यों नहीं भाजपा के राजस्थान के विधायक बोले? क्यों नहीं भाजपा के प्रदेश के नेता बोले कि मोदी जी आप आए हो तो हमारी राजस्थान को ईआरसीपी का लाभ दिलाओ? अरे कौन सी टेप लगा रखी है? इतनी मानसिक गुलामी अच्छी नहीं। अपनी जनता के लिए अगर आप वोट लेकर आए हो तो जनता के लिए बोलो, इनके लिए लड़ो। ये जनता वापस कहीं तुम्हें 2024 में इसी मैदान के अंदर कहीं जूतों की माला ना पहना दे। इन नेताओं को समझना चाहिए। आज हमारे पुष्कर के अंदर हजारों लाखों श्रद्धालु आते हैं, वहां पर मन में एक आस्था लेकर आते हैं। हिंदुओं के एक पवित्र आस्था का स्थान है, वहां स्नान करने आते हैं। साथियों आपको बता दूं कि वहां पर गटर का पानी आता है, वहां गंदगी का पानी आता है, वहां टॉयलेट का पानी आता है, लेकिन ये भाजपा के राम नाम के विधायक बोलने वाले क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं पुष्कर का विकास अयोध्या की तरह करवाते, उज्जैन की तरह करवाते? आपके मुंह में कौन सी टेप लगी? ये टिकट तो फिर मिल जाएगा यदि जनता के लिए लड़ो, जनता के दिलों में जगह बनाओ। ये जनता आपको सर आंखों पे गुलाम बिठाकर घुमाएगी। मन में गुलामी मत रखो, और ये गुलामी वाले नेता समय रहते सुधर जाए, नहीं तो राजस्थान के अंदर हनुमान नाम की आंधी इतनी तेज आ रही है कि बीजेपी और कांग्रेस वालों के सारे टेंट उखड़ने वाले हैं। एक बार दोनों हाथ खड़ा करके बताओ कि क्या हम राजस्थान में आरएलपी को लाने के लिए तैयार हैं? आपके हाथों की शक्ति कम बता रही है, क्या तैयार है? तो तैयार है तो साथियों कमर कस लो। ये समय है बदलाव का, ये राजस्थान में बदलाव का समय है। दोबारा मौका नहीं मिलेगा, न दोबारा कोई हनुमान जैसा लड़ाका आपको मिलने वाला है। पता नहीं भगवान ने किस मिट्टी का इस इंसान को बनाया है कि रात को 12-12 बजे भी
शाम की सुबह की 5-5 बजे भी आपके लिए सड़कों पर घूम रहा है, आपको न्याय दिलाने के लिए घूम रहा है, इस गुंडों से इस राजस्थान को आजाद कराने के लिए घूमना है। तो हमें अब इस राजस्थान को आजाद कराना है और इन गुंडों को यहां से भगाना है। तो एक बार जोरदार जयकारा होना चाहिए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हनुमान बेनीवाल, गणा गणा राम।